देखो कहां तक पढ़ लिया हमने। उस दिन लास्ट वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था हमने किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। आज हमारा क्वेश्चन का स्वरूप बदला और यहाँ आया निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति आई? अब हम ये समझने वाले कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। उसके बाद मैं तुम्हें वो फॉर्मूला बताऊंगा जो 12वीं क्लास के बच्चे तो छोड़ दो, बड़े बड़े टीचरों के भी नहीं याद होगा, फिर उसको प्रूफ भी करना होगा। अच्छा हमें बेनिफिट होगा। हाँ, दूसरे वाले एग्जाम में बेनिफिट होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसमें बेनिफिट होगा तुम्हें जब उस एग्जाम को देने जाओगे कभी। ठीक, तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना या इसका व्यंजक प्राप्त करना, आज इस सूत्र की व्युत्पत्ति करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से देखना, एक एक बच्चे का नंबर आने वाला, पूछा जाएगा बेटे बताओ यहाँ क्या समझाया गया। आराम आराम से समझाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा बार बार और समझाऊंगा। यहाँ साइड में कर दो, डायग्राम में समझाऊंगा पहले, इसलिए डायग्राम को जो चित्र बनाया जाएगा ना बोर्ड पर, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। आया समझ? ठीक, और एक एक बच्चे से पूछा जाएगा बता ये क्यों करा है, यहाँ से ऐसा क्यों हुआ है यहाँ। ठीक, तो अगर यहाँ लिखा हुआ किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत लिखा हुआ किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एक विद्युत द्विध्रुव भी बनाना होगा। बनाना होगा नहीं बनाना होगा? तो विद्युत द्विध्रुव क्या हो? विद्युत द्विध्रुव क्या हो? एक ऐसा निकाय स्थान जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। अच्छा, एक ऐसा निकाय स्थान बना लेते हैं जिसमें दो आवेश रख देते हैं, दो आवेश रख दिए, दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। इसका नाम दे देंगे, इसका नाम है ए, इसका नाम दे देंगे बी। ये एक विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l हो। यहां तक की दूरी हमारी l, बीच में एक बिंदु मान लिया हो, यहां तक की कितनी बैठ रही है l दूरी। इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यही है हमारा विद्युत द्विध्रुव, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? यही है हमारा विद्युत द्विध्रुव है। ओके, अब हम जाते बेटे, देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। हमें कहा गया था कि निरक्षीय स्थिति में याद करनी, और मैंने तुम्हें समझाया था निरक्षीय स्थिति एक्स एक्स में होती, वाई एक्स में हो। बिल्कुल यहाँ एक बिंदु ले लिया हमने, माने यहाँ बिंदु ओ हो, इस तो आर दूरी पे एक बिंदु पी ले लिया, बिंदु ओ से आर दूरी पे एक बिंदु पी ले लिया। यह कौन सी स्थिति हमारी? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी ले लिया। पता कितनी दूरी पे लिया? आर दूरी पे। किस तरह आर दूरी पे लिया? विद्युत द्विध्रुव से। किस तरह? माना आर दूरी पे एक बिंदु पी है, किससे है? विद्युत द्विध्रुव पे। हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो ना, वो केवल एक बिंदु की हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना केवल एक बिंदु की हो, दो बिंदु की नहीं। याद रखना, हमें बिंदु पी पर ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। और ये भी तुम जानते हो कि माइनस क्यू आवेश के कारण ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भीतर की ओर हो, प्लस क्यू आवेश के कारण ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर हो। ये भी तुम जानते हो, वो सब पता होना चाहिए। यूं ना सोचना कि तुम्हारे सब याद हो जाएगा, इसमें तुमको कुछ नहीं पता क्या होने वाला। इसलिए ध्यानपूर्वक समझना, जो डायग्राम होगा बहुत काम का। यहाँ तक बताओ, ये डायग्राम या चित्र समझ में आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैं अपने गाने को आगे बढ़ा रहा हूँ और सारी चीजें यहाँ लिखता चले जाऊंगा। मैं यहाँ लिखने वाला कुछ नहीं है, मैं समझाऊंगा है लिखना क्या, समझाऊंगा, बोल कर बताऊंगा, लिखने वाला नहीं है यहाँ। पिछले वाला डायरेक्शन थ्योरी लिख चुका, फिर तुमसे सुनूंगा कि यहाँ क्या लिखना। ये सबसे बेस्ट है। ठीक, इसे ध्यान से समझना, हम क्या लिखने वाले हैं। यहाँ कुछ भी नहीं आता, सब चीज हमने खुद ही माना। तो जब भी तुम लिखोगे ना थ्योरी लिखोगे, उसके बिना तुम्हें बोर्ड में नंबर नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी। ऐसे लिखोगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ लिखोगे माना कि बी विद्युत द्विध्रुव जो के प्राद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। के प्राविद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ये बात तुम दोनों दिमाग में सेट कर लो। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो के प्राविद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। लिख दोगे ना? उसके बाद लिखोगे हमें, ऐसे लिखना पड़ेगा तुम, हमें क्या लिखोगे? हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। दोबारा बता रहा हूं, आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस। दोबारा सुनो, माना
ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो के परावर्तकांक वाले माध्यम में स्थित है। हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। पढ़ो, बताओ क्या बताया, बोलो क्या लिखना, पूरा बताओ। इसकी कौन फिर देख लेना। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें इसके कारण निरक्षीय स्थिति में सुन इसके बाद खड़े हो, बताओ। खड़े हो, बताओ। बिंदुओं से बिंदु P पर कितना आसान है यार, ये नहीं बता सकते तुम, क्या करोगे बताओ। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो के परावर्तकांक वाले माध्यम में स्थित है। हमें बिंदुओं, ऐसे लिखोगे, हमें बिंदुओं से r दूरी पर बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसे लिख दो, वैसे लिख दो, सारे शब्द आने चाहिए जो बताए गए। तुम बैठ जाओ, भी दे रहा हूं, लिख दो यहां तक ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और देखो इसके लिए हम करते क्या है, ध्यान तो सुनो अच्छे तरीके से। देखो ये प्लस क्यों आवेश नहीं है, कौन सा आवेश है, प्लस क्यों आवेश। तो जो प्लस क्यों आवेश के कारण होंगे, प्लस क्यों आवेश के कारण हम यहाँ तक कि इस बिंदु को जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, इस प्लस क्यों आवेश के कारण इस बिंदु P पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले होंगे, हेलो, इस प्लस क्यों आवेश के कारण इस बिंदु P पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले होंगे तो हमें यहाँ तक की दूरी की जरूरत पड़ रही होगी। यह बात सही है गलत है, क्यों, क्योंकि हम एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र हो 1/4πε0 × Q/r²। r वो दूरी हो तो यहाँ तक दूरी तो नहीं पता हम, इसका मतलब हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए सबसे पहले हमें दूरी ज्ञात करनी चाहिए। अभी प्लस क्यों आवेश नहीं है, प्लस क्यों आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो ना वो कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो दिक्कत है यहाँ पे, इधर माइनस क्यों आवेश रखो, उधर रखो प्लस क्यों आवेश। अब बताओ माइनस क्यों आवेश के कारण प्लस की विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, तो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होगी नहीं, ठीक। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ना अब वो अंदर की ओर होगी। हाँ, उसे नाम दे दिया मैंने E1। क्या नाम दे दिया, E1। दूरी की जरूरत तो पड़ने वाली, कोई आए और हमको ये वाली दूरी बताए, ये वाली दूरी कितनी r, यहां तक की दूरी कितनी, ये आराम से निकल जाएगी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए। ये वाली दूरी आराम से निकल जा सकती है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए। यह दूरी L है या R है, बेटे ये बनना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर जब तुमको दो भुजा दे रखी हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जानते हो तुम, पढ़ाया हूं मैं तुमको, ठीक। ये कैसा आवेश है, ये कैसा आवेश, प्लस क्यों आवेश। अब बताओ मुझे, प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां होगी, बाहर की ओर। तो यहाँ बाहर की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। दिखा यार, डार्क डार्क बनाया गया, इसे हमने E1 मानना था, इसे क्या मान लिया E2। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम हो गया तो बताओ। जब प्लस क्यों आवेश के कारण यहाँ तक की दूरी निकाल ले, यहाँ तक इस बिंदु पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले होंगे। जब आप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले होंगे तो आपको इस वाली दूरी की जरूरत पड़ने वाली, नहीं पड़ने वाली, ये वाली दूरी जरूरत पड़ने वाली नहीं, ये वाली दूरी जरूरत पड़ने वाली। देखिए दोनों पता ही, इसका मतलब हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए सबसे पहले हम ये दूरी ज्ञात करनी चाहिए। और तुम्हें दूरी ज्ञात करने सिखाता हूँ। मान लो इसके अंदर जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज को मैं जूम आउट करके बाहर निकाल लिया, तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ इतना। जो 90 डिग्री का कोण है, ये कितना है O, ये कितना है P, ये कितना है A, उसके बाद ये की जाएगी दूरी कितनी R या कितनी L, ये कोण कितनी डिग्री 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो कर्ण का स्क्वायर बराबर को लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये दो पाइथागोरस प्रमेय का। यहाँ कर्ण क्या है AP, क्या है AP,
अब बताओ AP का स्क्वायर बराबर में लंब क्या है यहाँ से R का स्क्वायर प्लस आधार क्या है यहाँ L का स्क्वायर बैठे हो यहाँ स्क्वायर में अगर क्या बनेगा रूट AP बराबर क्या बैठेगा रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। तो बताओ AP का मान भी आगे नहीं है आया नहीं आया तो इसकी जगह लिख दो ना यहाँ अच्छा लगा देखने इसके ऊपर लिख दो R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। तो जितनी आओगी उतनी होगी क्योंकि अभी आ रहे हैं तो जितनी आओगी उतनी आओगी। तो कोई दिक्कत है कहां तक अब मैं सिर्फ कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से मेरी बात। तो बताओ ये दोनों दूरी आगे नहीं आगे तुम्हारे पास अब तो कोई दिक्कत नहीं है ध्यान से। अब ध्यान से सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से समझना। AP बराबर ये बताओ लिख देगा ना गणना करनी है यहां लिखेंगे चित्र में बताओ AP का मान कितना चित्र में देखेंगे रूट R स्क्वायर प्लस के बताओ BP का मान कितना BP का ये B है ये BP का मान किसे हो बताओ BP का मान कितना R स्क्वायर प्लस के कोई पूछने लगा कहां से निकाल रहा है पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। इतना बात बताओ समझ में आया नहीं है यहाँ तो कोई प्रॉब्लम डेरिवेशन तो पूरा ही करवा कर दूंगा आंसर तुमसे निकलवा दूंगा इस काम में तो मैं एक्सपर्ट हूं। बात समझ में आई है यहाँ तक कि बच्चे को प्रॉब्लम है तक ठीक। अब हम चलने वाले करना क्या है देखो बेटे करना क्या बहुत आराम से समझाऊंगा क्योंकि घर जाकर ना 4 बार नहीं करना है नहीं करना 4 बार बिल्कुल भी 5 बार करना है कितनी बार करना 5 बार कितनी बार करना ठीक याद रखना बात है। वैसे बच्चे 7-7 बार निकाल के लेकर आते कल को जब तुम आओगे ना सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं यही निकलवा रहा हूँ बैठा कहीं कल इसका टेस्ट होगा समझ में आओ चलते हैं थ्योरी तो पता लगे कैसे लिखोगे ठीक वीडियो से लिख सकते थोड़ी देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से क्या लिखने वाले हैं। अब ये एक बिंदु में है क्या इसके कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसके कारण जो बिंदु P है ना इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा भीतर की ओर होगी और सबसे पहले E1 का मान निकालते हैं माइनस क्यू यहां लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण कौन से बिंदु पर बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता विद्युत अक्षेत्र कितनी E1 नहीं है E1 लिखा उसके ऊपर क्या लगा बेटे वेक्टर E1 बराबर क्या सूत्र हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के का मान तो 1 होगा थोड़ी देर बाद दोहराना मत बिल्कुल भी। उसके बाद कितना वेक्टर होगा क्यू अपॉन कितना R स्क्वायर लेकिन यहाँ R का मान कितना AP नहीं है तो नीचे क्या लिखेंगे AP का स्क्वायर लिखेंगे AP का स्क्वायर। अब मुझे जरा एक बार बता दो जरा यहाँ लिखकर यहाँ AP का मान कितना रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये तो AP का मान दो E1 दिशा बदल उसकी कहां से होगी दिशा P से A की ओर कहां दिशा बता देंगे कि E1 की दिशा कहां होगी E1 बराबर जो K का मान है स्मॉल k इसका मान कितना होगा वायु के लिए कितना होगा उसके एक लिख तो कितना बैठेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन AP का मान होता है AP का मान रूट R स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट बंद कर दो क्या कर देंगे होल स्क्वायर क्योंकि AP का मान था और 200 क्या कर दिया रूट कटिंग जाता 200 रूट कितना बैठा है E1 बराबर बैठेगा बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक समीकरण कितना मान लिया सर किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहां तक किसी छात्र या छात्रा को समझ में आया कोई प्रॉब्लम ये तो E1 का मान निकला केवल E1 का इसी प्रकार में किसका मान निकालना चाहिए E1 का मान निकल जाएगा जब E2 का मान निकल जाएगा फिर दोनों को जोड़कर निकाल लेंगे वो निकलेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। अभी तो तुमने E1 का मान निकाला
इसी प्रकार निकाल लेंगे E2 का मान। मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसके नीचे करना तुम तो बताया तुम्हारे पास काफी पड़ी हुई पूरी जगह, और उसके बाद इस साइड में करते चले जा रहे हैं इस तरह, नीचे 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 करना, उसका नंबर काट लगा तुम्हारे, देखा भाई जानना कि तुम्हारा बहुत दूर हंसने कोई बात नहीं आया तुम बताओ, कोई दिक्कत बस समझ में आई? मैं लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे इसी प्रकार, किसका मान निकाल लेंगे E2 का, किसके कारण, प्लस क्यू से कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरा लिखना है वो। तो यहां क्या लिखा था, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसने इस तरह कर दिया डैश डैश, उसका डैश डैश ही कर दूंगा, याद रखना, समझ में आया? तो क्या लिखा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के का मान 1 हो जा, जब लिख दिया इसी प्रकार, ऐसा काम क्यों करूं जो कहां जाएगा बताओ, ये बताओ जाएगा। नीचे किसका मान लिखोगे, बीपी का स्क्वायर, बीपी तो लिखना ही पड़ेगा, बीपी का स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। बीपी का मान कौन पता नहीं कितना, अरे भाई बताओ बीपी का मान कितना, आर स्क्वायर प्लस के रख दो, और क्या थी, अच्छा दिशा, ये दिशा मेरी फ्रेंड का नाम था, और उससे पहले वाली फ्रेंड का नाम पता क्या था, इच्छा, तो पहले मुझे इच्छा मिली फिर दिशा मिलेगी, इसकी दिशा कहां, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर, ठीक। फिर मिली मुझे विलासा, कौन मिली, तीनों छोड़ दिया मुझे, मैंने तीनों को छोड़ दिया, पढ़ाई के कारण ठीक करा दे, जिंदगी सुधर जाओ। अभिलाषा तेरी 1/5 भाग भी थी, इसका मतलब 1/2 भाग भी का मतलब वो 50% भाग भी, 1/2 को 100 गुना करें क्या बैठेगा 50%, 50% ही बैठेगा, 1/2 का मतलब 50%, 1/5 का मतलब वो काटोगे 20%, यानी अपनी जिंदगी में 20% टाइम दिया बस, हड़का मड़का चलता फिरता टाइम, इसलिए तो कह रहा है 1/5 भाग भी थी, तो थोड़ा मैथमेटिक्स प्रयोग करना है। 1/2 100% तो मैं रखी नहीं, सीख नहीं रहा, पढ़ाई नहीं होती, याद रखो। जो लड़की किसी लड़की के साथ रहने वाली होगी, जो कोई लड़का होगा वो किसी अनाप शनाप के मैटर में पढ़ रहा होगा, एज फैक्टर उसको काम कर रहा होगा, मैं लिख कर साइन करवा लेना, उसका माइंड 100% डिस्टर्ब होगा। बहुत ही कम लोग होगा जो अपने आप को मैनेज कर लेगा, होता ही नहीं, 99 100 में से ना एक होगा कोई हो। अब तो ये मत समझ ना कि हम 100 में तो एक ही में आया समझ में, इसमें होता है तगड़ तुम्हारा वहम। दुनिया में ना 99% लोग पता किस तरह जी रहे, इस तरह जी रहे, उनका वहम कि उसकी लव स्टोरी दुनिया में यूनिक होगी, इस वहम में जी रहे कि उसकी लव स्टोरी दुनिया में यूनिक है, सबकी लव स्टोरियां ऐसी हो, आया समझ लो। उनका सबका बड़ा क्या मानना, मैं पूरी दुनिया में यूनिक हूं, और यही सबका वहम है, आया समझ लो कि मैं दुनिया में बहुत ही स्पेशल हूं, सबका ये मानना। 99% लोग इसी वहम में जी रहे। अगर तुम इस वहम मानो तो जल्दी बाहर निकल जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। बताया तो 95% लोग जानवरीय अवस्था में जीवन गुजार रहे हैं। अधिकांश लोगों को क्या चाहिए, रोटी, अच्छा खाना, भोजन, ये तो चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, सुंदर पकवान, ताज होटल में तुम खाना खा रहे हो, सबका ये इच्छा हो, चाउमीन बर्गर मोमो, लड़कियों की फेवरेट चीज, ये तो चाहिए। कपड़ा चाहिए सबको, अच्छे कपड़े तुम पहनने हो, लोग तुम्हारी भी तारीफ कर, स्टैंडर्ड, उसके ऊपर ब्रांड लगाओ, एडिडास का, फलाना का, नाइक का, इसका सब। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सबकी इच्छा है ये, आया समझ। फिर ये सब चीज मिल जाए ना, फिर शारीरिक संतुष्टि चाहिए, जिसे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हैं। हकीकत बात बता रहा हूँ तुम, 95%। ले ये बता कौन से लोगों में 95% लोग वैसे लोग, केवल 5% लोग जिन्होंने ना इनका रास्ता अपना अलग ही बनाया, जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम करा हो, जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ काम करा हो, जो दूसरों के लिए दुनिया में आए थे और कुछ करके चले गए, दूसरों को समझाया हो, बताया हो, फिर 5% लोगों हो।
आए हो जब अब तुम बताओ तुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो? तुम 95% में घुसने की तैयारी कर रहे हो। 5% लोगों वाले कोशिश करो, हिम्मत है तो पता लग जाएगा। और अधिकांश जो बैठा हुआ ना यहाँ से नौकरी लगेगी नहीं तुम्हारी, इसी अवस्था में आओगे तुम गुजर। मैंने कितनी बार समझाया, तुम यहाँ पढ़ने आए, मैं हकीकत बताऊँ तुम्हें, मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। अरे समझ लो, यहाँ तक मुझे नॉलेज है कि मैं भी देख के बता सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या परसेंट चल रहा है। इतना तक मुझे अनुभव है। मुझे इतना तक अनुभव है, देख के बताऊंगा कि कितने नंबर आए, 1000 बार बताया मैंने तुमको क्लास में बोल के। ये भी मुझे पता कौन तुम्हारे पास होगा और कौन से सब्जेक्ट में कौन सा फेल होगा। कौन सी अवस्था में जा रहे? 95% लोग जानवरी अवस्था में जीवन गुजार रहे हैं और तुम इस जानवरी अवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नौकरी नहीं चाहिए तुम्हें, अच्छा खाना नहीं चाहिए तुम्हें बंगला नहीं चाहिए, तुम्हें गाड़ी नहीं चाहिए, सब चाहिए तुम्हें अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, ये तो चाहिए सब वो। इसके अलावा बताओ तुम्हारा क्या टारगेट हो? एक कभी सोचा इस टारगेट का कि जो जिस समाज सोसाइटी में आए तुम, इसके लिए तुम कुछ करना हो? कभी सोचा कि 100 अनाथ में जाकर 100 बच्चों को खाना खिलाना हो? ऐसी सोच है किसी तरह? 5% लोगों ने, मदर टेरेसा ने सोचा था, आज भारत रत्न सम्मानित स्वामी विवेकानंद थे, हट के चले गए। 5% लोगों में एक इंसान का महान इंसान का नाम बताओ, अभी बता दूंगा जिन्होंने जीवन में योगदान दिया। महात्मा गांधी को ले लो, इसमें होगा। भगत सिंह को ले लो, इसमें होगा। जितने भी महापुरुष हैं तुम्हारे सारे इसमें 5% में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना इन अवस्थाओं को छोड़ देना 40% अवस्था के लिए काम नहीं करा। गौतम बुद्ध 29 साल की अवस्था में घर से बाहर निकल गए थे। 5% लोगों में ये तो गौतम बुद्ध जब तक कहलाए, जब तक वे घर में रहे उस दिन, तब तक वे सिद्धार्थ कहलाते थे। गौतम भगवान बन गए जब घर छोड़ दिया। जब घर छोड़ दिया ना, इसका मतलब घर छोड़ना पड़ा। नहीं घर नहीं छोड़ना, कभी घर छोड़ भाग जाओ आदमी, मेरे कहने से। पढ़ा रहे थे आप डेरिवेशन, कहां पहुंच गए? इंपोर्टेंट बात बताइए, हकीकत बात बता रहा हूं जो गूगल पे यूट्यूब पर सर्च करने को मिल रही है। बीपी का मान देख लो, बीपी का मान यहाँ पर रूट कट जाएगा, बैठेगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? रूट कट जाएगा ना, समझिए कितना मान लेंगे? यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना। E1 का मान निकलेगा, E2 का मान निकलेगा, नीचे दिखा दे रहा है, दिखा दे रहा है, सब दिख रहा है ना। अब सुनो, E1 का मान निकलेगा नहीं और E2 का मान भी निकलेगा। तो E1 जब E2 का मान निकल गया, अब हम बेटे बता क्या करेंगे? E1 को और E2 को दोनों को जोड़ेंगे। कितनी खास बात बता रहा हूं तुमको। E1 भी और E2 भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों सदिश राशियां, और जो सदिश राशियां हो ना, उन्हें कभी डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। मैं कहने लगा बताओ E1 में E2 जोड़ो, बताओ कितना? ना बाबा, दो सदिश राशियों को कभी डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता। दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना पड़ता। यहां बता रहा हूं तुम्हें, और जब पहली क्लास ली थी ना फिजिक्स की, तो तब भी बताया था दो सदिश राशियों को तुम कभी भी डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। अब इन दोनों को जो जोड़ आने वाला है ना, उसका परिणाम इनके बीच जाएगा, बिल्कुल उसका परिणाम बिल्कुल दोनों बीच जाएगा। उसका नाम ई होगा, इसका मान निकालना। हम E1 और E2 को कैसे जोड़ेंगे? वो बिल्कुल इनके बीच जाएगा, उसे बोलेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो दोनों को जोड़ दो बनी वाली तीव्रता। आया समझ? ठीक, आ जाओ, चलो चलते हैं। हम यहाँ लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। मैडम चुप हो जाओ, आपके जैसे पता नहीं कितने चले गए। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता कह दो या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दो। जब निकाल लोगे ना तुम इसे, तो ऐसे लिखेंगे E बराबर, बेटे इधर E बराबर ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, सूत्र याद कर ले करो। E बराबर E1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर लगा लिया उसके ऊपर, E2 का स्क्वायर वेक्टर लगा लिया उसके ऊपर, प्लस 2E1 E2 वेक्टर लगा लिया उसके ऊपर, कोस थीटा। कोई दिक्कत? यहां लिखा हुआ E बराबर रूट लगाया, हां तो रूट लगाया। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, E1 का मान सेम नहीं है, E2 का मान सेम नहीं है। अब जब दोनों का मान सेम हो, E1 E2 का, इसका मतलब E1 का मान भी वही है, E2 का मान भी वही है। E2 का मान हो गया। अच्छा, इसका मतलब इसे देखने में क्या प्रतीत हो रहा है? ये प्रतीत हो रहा है कि जो E1 है ना और E2 का मान हो, तो दोनों का है बराबर है नहीं? तो जहां E2 दिख जाए क्या लिख सका वहां, तो जहां E2 दिख जाए वहां क्या लिख सको। चलते हैं सवाल के पास। E1 का स्क्वायर
E2 नहीं आया यहाँ से, जहां E2 दिख जाए क्या लिख सको, क्योंकि इसका मान और इसका मान दोनों बराबर है। जब बराबर होंगे ना, फिजिक्स की गणित की खूबसूरती हो, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वाला E2 किसके बराबर है, E1 के, तो E2 E1 के बराबर है तो लिख सकते हैं, तो E1 इसके जगह E1 ही लिख देंगे, प्लस 2E1 इंटू E2 का ना E1 लिख दिया। ये क्या है, कास थीटा, कौन सा थीटा, कास थीटा। समझ में आ रहा था, कोई प्रॉब्लम यहां तक? वफा ने बेवफाई बेवफाई वफा ने बेवफाई। चले, इवन बहुत बड़ा डायरेक्शन है, याद रखना मत, एक ही डायरेक्शन है, मान तो जो खून पी लगा तुम्हारा, ई बराबर में, ध्यान से, ई बराबर में एक इवन का स्क्वायर, एक इवन का स्क्वायर, दो इवन का स्क्वायर, दो जुदा दो, इवन की इवन में गुणा करेंगे, इवन का स्क्वायर, कोस थीटा, कोस थीटा। ये बताओ, यहां तक का कोण हमने थीटा मान लिया, तो यहां तक का कोण भी कितना होगा, तो थीटा थीटा कितने थीटा हो जाएंगे, यहां तक का कोण थीटा, तो वाला कोण भी कितना होगा, तो थीटा थीटा कितने थीटा हो जाएंगे, दो थीटा। उसकी जगह में हम थीटा की जानकारी देंगे, दो थीटा, क्योंकि जो दो सदिश राशि जोड़ोगे ना, उनके बीच का वो कोण पता होना चाहिए। जो दो सदिश राशि को तुम जोड़ते होंगे ना, उन दोनों सदिश राशि के बीच का वो कोण पता होना चाहिए। ये वाला कोण थीटा, तो वाला कितना होगा थीटा, तो पूरा कितना होगा, दो थीटा, पूरा दो थीटा होगा। ई बराबर, ध्यान से सुनना मेरी बात, ई बराबर रूट, ऐसा बताओ जो इस कमरे में भी उस कमरे में भी हो, बताओ, 2E1 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, सेम चीज मतलब सेम चीज को मान ले रही, एक बच्चा का चिन्ह क्या है, प्लस का, इस मतलब में यही चीज बाहर ले ली, एक नहीं बच्चा बना, उसके बाद ये तो हमने बाहर ले लिया, क्या बच जाएगा, कोस 2 थीटा, बच जाए नहीं बच जाएगा, कुछ नहीं हुआ, इसके अंदर तो इसे बाहर निकाल लिया। अब जिस मतलब सेम चीज को सेम चीज बाहर निकाल लिया, तो एक बच्चा वहां, चिन्ह प्लस का तो प्लस का, इसे तो बाहर निकाल लिया, तो बच गया कोस 2 थीटा। यहां तो बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा, जब बेटे तुम 5 बार कर रहे होगे, जैसे घर बैठ कर जाएगा 5-6 बार, तो तुम्हारे ना दिमाग में सेट हो चुका होगा, 5 बार बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो, ऐसे बच्चों 3 बार किसी की तरफ को देखने तो प्रेम हो जा, कितनी बार, 3 बार, तुम तो कितनी बार देखने वाले, 5 बार। प्रेम की बातें बहुत करते हो आप, कुछ तो कारण है, कुछ तो है, सुधर नहीं रहे यार। चाचा, ए छोकरिया, अरे को पागल लग रहा तुम, क्या लिखा हुआ 2E1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के, ये कोस 2 थीटा नहीं है, कोस थीटा का सूत्र हो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सूत्र हो उसका, कोस 2 थीटा का, कब सा कह रहा हूं, कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, एक प्लस का एक माइनस का कट जा, ये भी गणित की खूबसूरती हो, अभी तुम्हें पता नहीं कहां की खूबसूरती। ई बराबर ये क्या है, रूट लगा यहां तक, क्यों, अब यहां गुणा करेंगे इसकी, 2 की 2 गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, E1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, चलो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, 4 को लिख सके नहीं 2 का स्क्वायर लिख सके नहीं, 4 को 2 का स्क्वायर, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सके, ई बराबर 4 इसे लिख देंगे 2 E1 यहाँ कोस थीटा, और ब्रैकेट बंद कर दिया पूरे का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या है रूट, अब 2 तो क्या कट जाएगा रूट, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ई बराबर 2E1 कोस थीटा, ई का मान निकलने में है, खूनी पी लेना तो ई के मान में, ई का मान निकलने में है,
कुछ तो होगा। यहाँ किसका मान लिखना, देखो तो ई बराबर 2 ब्रैकेट ब्रैकेट ई वन का मान होता है कितना, ई वन का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर, इधर बैठा हुआ। अब ये कोस थीटा सिर में दर्द करने वाला। अब कोस थीटा का मान कहां से लेगा, चलो वहां से त्रिभुज के पास। ये वाला कोण थीटा नहीं है तो वाला कोण भी कितना होगा, इसे तो बोल रहे अंतर कोण, एक सीधी रेखा या सीधी रेखा होती बीच में सीधी रेखा खींच दो, कक्षा 9 में पढ़ा जाएगा एक अंतर कोण। देखो वहां कौन सा चीज होगा, समझ ये कोण थीटा का कोण भी थीटा होगा। अब मुझे थीटा का मान निकालना। अब चलो 10वीं क्लास में ये पढ़ा दूंगा। कोस थीटा बराबर सूत्र हो आधार बटे कण, जो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बीच वाला सूत्र कोस थीटा का लिखता हूं। तो कोस थीटा का बताओ क्या सूत्र कोस थीटा का, बी अपॉन एच। ये थीटा नहीं है, थीटा के सामने वाली तो क्या हो लंब या क्या हो आधार, ये क्या हो कण, और सूत्र क्या हो बी अपॉन एच हो। अब बी का मान कितना एल नहीं है और एच का मान कितना, एच का मतलब ये कण नहीं है, कण का मान होगा कितना रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। बताइए कोस थीटा का मान नहीं निकल लेगा, ऐसे निकाल लो कोस थीटा का मान, यहाँ कोस थीटा का मान निकलेगा बेटे। बता क्या डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या है, आया समझ में, पता लगा कोस थीटा का मान कैसे लिखना है, लिखा। अच्छा तो भाई जी फिर इस साइड में लिख दो, बहुत सोना मान है तो उसके नीचे में लिख दियो, इतना सिस्टम लगो ऊपर गयो। पूरे डेरिवेशन पूरे बोर्ड पे एक ही डेरिवेशन आ रहा है। यो जब इतना आसान है, जब मैं सबसे आसान करवा रहा हूं, सबसे आसान तरीका यही है इसका, किसी भी किताब में इसका आसान तरीका नहीं है जो मैं करवा रहा हूं, इसे डेरिवेशन करवाने का तरीका 20 किताब पढ़ने के बाद ये तरीका है। अगर वो करवा दे जो सब करवाते हैं तो फिर तो तुम हवा ही नहीं लेंगे इसमें क्या हो रहा है। 5 बार करते एक बार समझ तो लोगे इसका क्या हो रहा है। कोस थीटा का सूत्र, कोस थीटा का क्या सूत्र है, क्या है आर स्क्वायर, कोस थीटा का मान लिख दो यहां से एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कोई दिक्कत है क्या यहां तक, समझ में दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है। यहां एक काम करो, इतना नोट करो, क्या नोट करो यहां तक। ऐसा मान के चल रहा हूं, यहां तो तुमने लिख लिया होगा, जो लिख लिया होगा और ये भी तुमने लिख ही लिया होगा यहां तक। ऐसा मान लिया हमने, ये सब नोट कर लिया होगा तुमने, ऐसा मान के चलो, ठीक है। सुनो ध्यान से मित्रों, इधर ध्यान दो। इसके बाद क्या करना, इसके बाद देखो ई बराबर, ध्यान से सुनो मेरी बात, ई बराबर इसके बाद करना है ई बराबर 2 ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, जहां घात कुछ नहीं होती कितनी हो 1, उसके बाद इनटू क्या लिखा हुआ एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। रूट का मतलब 1/2 हो, याद रखना बात, यार जो रूट हो ना उसका मतलब मैथमेटिक्स में 1/2 हो, कहीं भी रूट लिखा उसकी जगह 1/2 लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हो। अब इसका कैलकुलेशन करने वाले, ये कैलकुलेशन का खेल है सारा। ई बराबर ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या लिखा हुआ बेटे 2, ये कहता है क्यू इनटू एल अपॉन, जो चीज सेम होने से एक बार लिख दो आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, दोनों को एक बार लिख दोगे। जो एक बार लिख दोगे ना, यहाँ एक में 1/2 जोड़ोगे, एक गुणा में घात जोड़ जाना, सेम चीज एक बार लिखेंगे,
एक में 1/2 जोड़ोगे, 1 प्लस के 1/2 तो 2 एकम 2 रे 3/2, यहाँ आंसर आएगा 3/2, इसी घात में 3/2 हो जाएगा। इन दोनों को एक बार लिखकर ना, एक में 1/2 जोड़े 3/2 हो जाएगा। देख लो हो क्या रहा, बिल्कुल इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है क्या हो रहा है। एक एक चीज बहुत महीन तरीके से समझाई गई, महीन मतलब बहुत आसान तरीके से। ई बराबर 2, अब एक काम करो, इस 2 के अलग गुना कर दो, देखो क्या क्या बैठने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 12 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर पूरे की पावर कितनी, 3/2 ब्रैकेट बन यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एल स्क्वायर तो मिल सके क्यों? अब एल बड़ा कि आर बड़ा? एल बड़ा कि आर बड़ा? आर बहुत काफी बड़ा कि बहुत छोटा हो, पहले क्या रखा तू ना, एल का मान छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, इस आर इतना छोटा एल का मान कितना 0, उसे नगण्य कर दो, उसे एल को क्या कर दो, ऐसा समझ लो, निग्जिबल कर दो उसे। ई बराबर लिख लेना 0 रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसके जगह बताने का मैंने कि पी बराबर सूत्र हो, पी बराबर क्यू इंटू 12, ये सूत्र मिलता है, इसकी जगह लिख देंगे, कितना लिख देंगे, पी अपॉन वेक्टर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी लो, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर प्लस के तो क्या 0, क्योंकि 0 रख देंगे, पूरी पावर कितनी 3/2, अब 2 तो क्या कर दिया हो 2, कितना बैठा है नीचे 3, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी के ऊपर वेक्टर नीचे 2 तो 2 कट जाएगा, आर की पावर कितनी होगी 3, ये तो सूत्र था वो जिसकी तलाश थी बेटे, यही तो सूत्र था वो जिसकी मुझे तलाश थी। और यही तुम्हें याद रखना कि किसी विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पी अपॉन आर क्यूब होती है, और जो अक्षय स्थिति हो ना बस वहां 2 आ जाएगा, पिछले वाला पढ़ाया था। यहां तक नोट करो, आज की क्लास में हम फिजिक्स की क्लास यही रोकते हैं, वो कल हम जबरदस्त वाला डेरिवेशन बताएंगे तुम, इससे भी आगे जाएंगे किस टाइप। ओके।